हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी ट्रेडिंग। अगर आपने कल का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो अभी देखिएगा। आप आज कल जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा उसी डायरेक्शन में आज मूवमेंट हुआ है। हमने होल्ड करने के लिए बोला था इंडेक्स में ट्रेड करने से। और सेकेंड हाफ में हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे भी एक अपडेट दिया था कि ये अभी मूवमेंट हो सकता है, आप ट्रेड प्लान कीजिए। उसके बाद एकदम सडन मूवमेंट हुआ है। अगर आप टेलीग्राम में अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है। आप टेलीग्राम और यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना। हमारा टारगेट है कि 10 लाख लोगों तक ये कंटेंट पहुंचना चाहिए ताकि उनको यूज हो। अगर आप डेली बेसिस पे वीडियो नहीं देख रहे हो तो डेली बेसिस पे देखिए, क्योंकि इसमें कंप्लीट एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी होता है। आपको कंप्लीट लर्निंग मिलने वाला है। आपको किस स्टेप पे क्या, कब मार्केट कैसा मूवमेंट करेगा, कब क्या कर सकता है, कब क्या हो सकता है, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कल हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से। कुछ स्टॉक्स भी हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का डेली कैंडल एक बार हम लोग देख लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी का जो डेली कैंडल है इसमें तो क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि नेगेटिव ट्रेंड में है, लेकिन अभी भी हम लोग इसको एक और पैरामीटर पे देखेंगे, उसके बाद ही हम फाइनल करेंगे कि एग्जैक्टली कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जो ट्रेंड था, ये जो स्विंग है यहाँ पे, ये स्विंग से लेकर यहाँ तक का कितना मूवमेंट हुआ है ये हमें पहले कैच करना है। ये है 2064 पॉइंट का। ठीक है, 2064 पॉइंट का ये मूवमेंट हुआ है। तो कोई भी स्टॉक्स में या इंडेक्स में क्या होता है कि जब भी मूवमेंट होता है, मतलब देखिए मार्केट या तो ऐसा जाता है, ठीक है, या फिर ऐसा जाता है, साइडवेज मार्केट रहता है, या फिर नीचे आते हुए भी मार्केट ऐसे आता है। ठीक है, ये तीन ट्रेंड आपको सबको पता रहेगा। जो नहीं लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, लर्न शेयर मार्केट इन 3 मिनट्स, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये एक ट्रेंड है, इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। ये जो दूसरा ट्रेंड है इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं और इसको साइडवेज बोलते हैं। ये जो तीन ट्रेंड है, तो ये ट्रेंड हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से हमें हमारा ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, तो जब भी आप लोग, इसको मैं हटा देता हूं एक बार, जब भी आप लोग ट्रेड प्लान करते हो तो पहले एनालिसिस करना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है। इसीलिए हम लोग डेली बेसिस पे पहले एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर 15 मिनट में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक साइडवेज फेस था। साइडवेज के बाद ये पूरा अप ट्रेंड हुआ है। ठीक है, अप ट्रेंड में निकला है मार्केट। इसके बाद ये नीचे आया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया था, इस टाइप का कुछ ड्रॉ किया था। ओके राइट, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, मान लो यहाँ से मार्केट अगर निकलता है तो यहाँ तक पहुंचता है। ओके, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ये यहाँ तक पहुंचता है। तो इसके लिए कुछ लॉजिक्स रहते हैं, वो लॉजिक्स मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी हो सकता है वीडियो। एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको अगर सीखना है तो आप ऐसे ही सीख सकते हो। ठीक है, स्किप करके आप सीख नहीं पाओगे। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना है, ये एक बार काउंट कर लेते हैं, ये है 1200 पॉइंट का रेंज। ओके, 1200 पॉइंट का रेंज है ये रेंज। यहाँ पे एक स्केल है, स्केल से आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। 1238 पॉइंट का ये रेंज है। अगर ये रेंज मार्केट ने बनाया है, तो जब उसको अगर अप ट्रेंड में रहना है तो वो क्या करेगा, वो नीचे आएगा। लेकिन नीचे कितना आएगा, तो 1200 जो है वो 600 तक ही आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक देखते हैं हम लोग, तो ये मैक्सिमम यहाँ तक आएगा जहां पे हमने ड्रॉ किया है ना, ये 600 तक आएगा। ये 600 से नीचे अगर आया तो समझ लेना ये ट्रेंड चेंज कर सकता है। ठीक है, ये इसके नीचे अगर आता है तो ट्रेंड चेंज कर सकता है, ये समझ लेना है आपको। ये देखिए 626 हो गया, इसीलिए ये समझ लेना है ये ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो ये सिनेरियो में क्या होता है, देखिए या तो ऐसा मूवमेंट होता है, फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइप का मूवमेंट होता है। मतलब यहाँ पे अगर क्लियरली देखते तो ऐसा यहाँ पे ये 50% के नीचे आ गया, कि फिर से ट्राई होता है आने के लिए, फिर नीचे निकलता है। ये मार्केट इसी टाइप से मूवमेंट करता है। तो अभी देखिए हमारे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेम सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू किया, यहाँ पे आया, ये 1200 पॉइंट का रेंज देखा था हमने, इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते कितना पॉइंट का रेंज है। ओके, 1000 का है, नहीं ये जो था वो 2000 का था, ये 1000 का कवर किया है। मतलब मार्केट ने एग्जैक्टली 50% पे ब्रेक लिया है अभी। ओके, एग्जैक्टली 50% पे ब्रेक लिया है, इसका मतलब ये है कि कल मार्केट एग्जैक्ट बताएगा हम लोगों को कि ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ठीक है,
ये भले ही निगेटिव दिख रहा है लेकिन अभी तक इसका ट्रेंड चेंज हुआ है ये हम लोग नहीं बोल सकते। ट्रेंड में अभी भी ये बना हुआ है, थोड़ा सा फंसा हुआ है, लेकिन ये अभी तक निगेटिव ट्रेंड में नहीं कन्वर्ट हुआ है। तो अभी कल क्या होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ऐसे ऐसे हम लोगों ने ड्रॉ किया था कि ये 50% करेगा, ये फिर से रिटेस्ट करने आता है। ठीक है, ये फिर से रिटेस्ट करने आता है, हो सकता है इस लेवल तक ना आए, यहाँ से कहीं से ये फिर से मुड़ना शुरू करे। तो ये कल हो सकता है कि आपको एक ग्रीन कलर का, ये जो इस टाइप का कैंडल है, इस टाइप का कैंडल बनाते हुए दिख सकता है। ग्रीन कैंडल बनेगा शायद यहाँ पे, या फिर एक पॉज कैंडल बनेगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कल का जो कैंडल रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। कल इंट्राडे के लिए हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये जो ट्रेंड का मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा, ये फ्यूचर में बहुत काम में आएगा आपके। तो अभी हम लोग 15 मिनट में देखते हैं कि क्या प्लान कर सकते हैं कल के लिए, इंट्राडे में क्या मिलेगा। तो इंट्राडे ट्रेड प्लान करने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि मार्केट अभी कौन से ट्रेंड में चल रहा है, वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करके आप इंट्राडे का भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि मार्केट में अभी ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, ये अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में है। तो हम लोग इंट्राडे में देखते हैं हम लोग क्या 60-70 पॉइंट या 100 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर करने के लिए इंट्राडे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, परसों के दिन भी मार्केट गैप डाउन हुआ, ऊपर आने की कोशिश हुई, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर से ऊपर आने की कोशिश की, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बन के ऊपर आने की कोशिश की, नीचे आ गया। ठीक है, तो कल क्या होगा, कल ये जो स्विंग है, ये जो रेजिस्टेंस है, इसके नीचे अगर मार्केट, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है या फिर खुलता है, ओपन होता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। देखिए अभी मार्केट कितने पे है, 44,786 पे है, ये क्रॉस करने के लिए 45,197, मतलब 400 पॉइंट का गैप अप होना बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कल अगर 400 पॉइंट का गैप अप होता है तो मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये नीचे नहीं आएगा, फिर ये रिटेस्ट करने के लिए नहीं जाने वाला है। ठीक है, फिर ये ऊपर निकलेगा। कल का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या फिर कल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद हम ये एक सिनेरियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऊपर अगर गैप अप होता है, बहुत बड़ा गैप अप होता है, तो क्या होगा। अगर इस रेंज में कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है, रेंज काफी बड़ा है दोस्तों, लेकिन इस रेंज में कहीं पे भी मार्केट अगर ओपन होता है, ये 300 350 पॉइंट का रेंज है, तो इसमें आप 15 मिनट में प्राइस एक्शन देख के ट्रेड कीजिएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, मैं वहां पे अपडेट दूंगा आपको, उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही आपको ट्रेड करना है, अगर आपको कहीं पे ट्रेड मिलता है तो। अननेसेसरी आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो जोन है ये थोड़ा सा फंसाने वाला जोन रहेगा। कल हो सकता है इस जोन में मार्केट फंसाए हमें और बहुत सारे लोगों के पैसे ले ले। ओके, बट हम लोगों को कॉशियसली रहना है, ये मेरा इंटेंशन क्लियर है यहाँ पे एकदम, कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पैसे ना जाए। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग फ्लैट ओपनिंग का एक डिस्कशन कर लेते हैं। फ्लैट अगर ओपन होता है मार्केट इस रेंज में, तो जिस डायरेक्शन भी वो मूवमेंट करेगा, अगर ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो थोड़ा सा टारगेट कम रखना, 50 पॉइंट का टारगेट रखना ऑप्शन में, और कम क्वांटिटी में ट्रेड करना। नीचे अगर निकलता है तो आप 100-150 पॉइंट का भी प्लान कर सकते हो वो टारगेट का, और क्वांटिटी भी आप आपके हिसाब से छोड़ सकते हो। थोड़ा सा एग्रेसिव करोगे रहोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो आने वाला है ये हो सकता है कल के दिन में यहाँ तक पहुंचे, मतलब 44,369। मैं काफी 3-4 दिनों से, अगर आपने सुना होगा तो मैं ये रेंज बोल रहा हूँ, 44,380, 44,400, इस रेंज के आसपास मार्केट आके यहाँ से फिर रिवर्सल ले सकता है। देखते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है, उसके ऊपर हम लोग अभी कुछ नहीं बोल सकते फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन हमें ट्रेड प्लान करना है। और बहुत बड़ा गैप डाउन अगर खुलता है तो मार्केट नीचे निकलेगा, फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और नीचे निकलेगा। थोड़ा सा आपको हो सकता है शुरू में थोड़ा सा एसएल ले, ऊपर नीचे जाने की कोशिश करे, बट अल्टीमेटली मार्केट फिर निगेटिव ही रहेगा, फिर ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। ठीक है, जैसे मैंने बात किया कि इसके ऊपर गया तो फिर ऊपर ही जाएगा, वैसे ही बहुत बड़ा गैप डाउन अगर खुलता है तो फिर नीचे ही जाएगा मार्केट। थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, हो सकता है कल का दिन यहाँ पे स्पेंड करे, लेकिन नीचे निकलेगा, फिर एक पूरा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेलर्स को काफी दिनों से ट्रेड नहीं मिल रहा है अच्छे, तो फिर सेलर यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे और वो लोग प्लान करेंगे बहुत बड़ा ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं निफ्टी में हमें क्या मिलने वाला है। ओके, तो निफ्टी का सिनेरियो भी सेम है, निफ्टी भी वैसे ही बना हुआ है। बस एक ही अच्छी बात है निफ्टी की कि निफ्टी ने अभी तक जो ट्रेंड है डेली बेसिस पे, अगर हम लोग देखते हैं इसको, तो जो ट्रेंड है
ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं किया है, ठीक है। ये अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ है, इसने ट्रेंड नहीं चेंज किया है, ठीक है। जो हम लोगों ने प्राइस एक्शन का बात किया था, जो डिस्कशन किया था कि ऐसे ऐसे होता है, तो इसने अभी तक वो चेंज नहीं किया है। देखिए इसने क्या किया, यहाँ पे आके थोड़ा पॉज लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। इसको क्लियरली एक बार मैं बनाता हूँ, 2 मिनट दीजिए। ओके, तो मार्केट निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पे गया, यहाँ पे पॉज लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक पॉज लिया। तो ये चीज यहाँ पे क्लियरली दिख रही है पिछले 4-5 दिनों से कि हो सकता है कि निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। ओके, कि निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। कल अगर निफ्टी भी ये रेंज ब्रेक करता है, मतलब 19,519 से ऊपर निकलता है या 1935 के नीचे निकलता है, तो हम लोग उसमें बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडर है, हमें बड़ी मूवमेंट कैप्चर करने के लिए हम लोग अभी नहीं सोच रहे हैं। हम लोग जब पोजिशनल कैरी करते हैं तब हम लोग प्लान करते हैं बड़े ट्रेड्स का। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमें इंट्राडे में क्या मिलेगा निफ्टी में। तो निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, जिस डायरेक्शन में निकलेगा 20 एक पॉइंट के लिए आप टारगेट प्लान करके चल सकते हो। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है इस रेंज के निकल, ये जो है ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। यहाँ पे ये सपोर्ट के नीचे, ये देखिए यहाँ से लेके ये निकला हुआ है सपोर्ट, तो ये क्रूशियल सपोर्ट है। इसके नीचे अगर खुलता है तो मार्केट पूरा निगेटिव हो जाएगा, मतलब निफ्टी पूरा निगेटिव जोन में चला जाएगा। फिर निफ्टी के लिए नेक्स्ट जो टारगेट है सेलिंग के लिए वो 19,000 का रहेगा, मतलब 400-450 का टारगेट हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है, ये स्विंग के ऊपर निकलता है, तो हम लोग पूरा पॉजिटिव में हो जाएंगे। फिर उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है 64 पॉइंट्स। कल सिनेरियो ऐसा ही हो सकता है कि बैंक निफ्टी वहां पे 400 पॉइंट के ऊपर गैप अप करे और निफ्टी यहाँ पे 70-80 पॉइंट का गैप अप दे। तो अगर ये सिनेरियो बनता है, दोनों अगर एक साथ है, तो फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा मार्केट, फिर निगेटिव नहीं जाएगा। फिर 46,200 46,300 पास में हम लोगों के लेवल्स रहेंगे बहुत ही जल्दी आने वाले बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं 19,640 19,650 तक की भी मूवमेंट यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी। अभी हम लोग थोड़ा स्टॉक्स का देख लेते हैं। स्टॉक्स के लिए मैं यहाँ पे कोई आइडेंटिफाई करके नहीं रखता हूँ दोस्तों, पहले मैं रैंडमली उठाता हूँ, अगर मुझे कुछ दिखता है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताता हूँ, क्योंकि ट्रेड इस तरह से प्लान होता है। आप ट्रेडिंग के टाइम पे आपको क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोग साइकोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को इंस्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ना कि मैं पहले से प्लान करके रखूँ कि कौन सा मुझे मिलने वाला है। अपोलो हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, देखते एक बार उसमें कुछ अगर कल हम प्लान कर सकते हैं क्या। आज बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ है उसमें, इंट्राडे डेली बेसिस पे हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। नहीं, अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। आईडीएफसी बैंक में एक बहुत अच्छा मूवमेंट, आईडीएफसी लिमिटेड में आज अच्छा ट्रेड मैंने किया है, ये बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट पे है, बट इसको अभी ट्रेड प्लान नहीं करना है इसका। इसके ऊपर जब निकलेगा, मतलब 19,000 एक मिनट 116 के ऊपर जब भी निकलेगा तब हम लोग इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। एचडीएफसी में देखते हैं, एचडीएफसी काफी नेगेटिव है आज बैंक का, ओके नहीं ये सपोर्ट पे है, इसमें भी कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा। आईसीआईसीआई बैंक में कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं। रिलायंस में कुछ है, ठीक है। ऐसे ही देखना है आपको। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आप कैसे ट्रेड प्लान करते हो, स्टॉक्स में आप कैसे प्लान करते हो ट्रेड, स्टॉक्स के ऑप्शन आप कैसे सिलेक्ट करते हो। तो ऐसे देखना है, रैंडमली देखना है, इसके लिए कोई साइंस नहीं रहता है। हाँ, बस आपको आपका प्राइस एक्शन जो है वो सही से देखना है। टाटा केमिकल का मैं प्लान कर रहा था एक्चुअल में आज, तो देखते एक बार उसमें क्या है। ओके, टाटा केमिकल नहीं, कंफ्यूजन है। टाटा स्टील परसों में था। हाँ, टाटा स्टील ने बहुत ही अच्छा एक क्लोजिंग दिया है यहाँ पे। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना है जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पे बना है। ये पॉज कैंडल लिया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस डाइजेस्ट हो गया है। कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल के ऊपर निकलता है तो आप इसमें प्लान कर सकते हो। टारगेट रहने वाला है आपका 118 से लेकर 120, ठीक है। मतलब 2-3 रुपए का टारगेट, 116 रुपए का स्टॉक है, आपको 2-3 रुपए भी मिलते हैं तो 10% 20% रिटर्न आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा। हम लोग यही चाहते हैं आपसे कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और लोगों का लर्निंग हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन।